अगली बार एक अलग क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, या कितना प्रतिशत का, कितना प्रतिशत का, ध्यान दीजिएगा सब कोई। नंबर 1 400,20 है, 400,20 है। क्या क्वेश्चन पूछता है, कितना प्रतिशत का 400 का कितना प्रतिशत 20 है। 400 का कितना प्रतिशत 20 है। ठीक है, अपनी प्रतिशत निकालना है। कितना प्रतिशत, पहले वाला में क्या निकाले थे कि 400 का 10%, 400 का 20%, 400 का 5%, 300 का 2%, ऐसे निकाले थे ना। हाँ। लेकिन अब ही बताना है कि 400 का कितना प्रतिशत 20 है। तो इस तरह का हिसाब अगर रहेगा तो आपको बनाना है, कैसे जानते हैं, 400 का x% बराबर 20। समझे, ध्यान दीजिएगा सब कोई, एकदम जैसे बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। आगे चल के इस तरह का हिसाब आपको बनाना होगा, इसलिए अभी ये से ही सीखना है बढ़िया से। क्या है क्वेश्चन कि 400 का कितना प्रतिशत 20 है। हम बोलेंगे 400 का x%, नहीं जानते हैं कितना प्रतिशत, तो बोलेंगे x%, है कि नहीं। अब x का जो मान निकलेगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर ऐसे चिन्ह लगाएंगे, कब लगाएंगे, जब ये रेखा या संख्या रेखा में इस प्रकार का लाइनिंग में अगर बराबर रहेगा तो आपको लगाना है इस प्रकार का चिन्ह शुरू में, और अगर कहीं बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा तब यहाँ बराबर लगना है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 400 का मने, और x% का मतलब x बराबर हो गया। 2 शून्य 2 शून्य काट दीजिए, कट गया। अब इधर को सरल कीजिए, 4 गुना x, गुना करने बताए थे, 4x बराबर 20। अब कटा दो 5, इसलिए x बराबर कितना, 5%। कितना, 5%। इसका मतलब 100 टका में 5 रुपया, 100 रुपया में 5 रुपया, तो 400 रुपया में 5 20 रुपया। नहीं समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना। हाँ। ऐसे बना, समझ में आ गया ना। दूसरा क्वेश्चन लेंगे हम, दूसरा क्वेश्चन लेंगे 600 का न 600 का कितना प्रतिशत 40 है। अब नहीं देख लीजिए, थोड़ा टेढ़ा हिसाब है। 600 का कितना प्रतिशत 40 है। तो हाँ, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 600 का x% बराबर 40। ठीक है, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, 600 का मने गुना, x मने x, प्रतिशत मतलब उसके नीचे बट्टा 100, और यहाँ क्या लिखेंगे 40। 2 शून्य 2 शून्य कटा, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं होगा। क्या होगा, इसके साथ पहले गुना करेंगे, 6 का x होगा बराबर 40 हुआ, इसलिए x बराबर क्या होगा, 40 बट्टा 6 होगा। अब 6 से इसको भाग दीजिएगा, तो 6 से भाग देंगे 40 को, 6 बार में 36 बचा, 36 चला कितना बचा, 4 बचा। इसका मतलब कितना हो गया, 6 पूर्णांक, जितना शेष बचा उसको ऊपर, 4 बट्टा ये 6 नीचे, कितना होगा। अब इसको कट सकता है, नहीं, दोनों कट रहे हैं ना। हाँ। 2 दूनी 2 तिया 6, इसका मतलब क्या हुआ, 6.2/3%। यहाँ 600 होगा ना, नहीं। हाँ। 600 का कितना प्रतिशत 40 है, हम बोलेंगे 600 का 6.2/3% 40 है। क्लियर, कोई दिक्कत हुआ, फिर से देख लीजिए, 600 का कितना प्रतिशत 40,
तो बोलेंगे 600 का x प्रतिशत 40, 600 का 600 का मतलब गुना, x प्रतिशत का मतलब x बट्टा 100 लिखेंगे, बराबर देके 40 लिखेंगे। 2 शून्य घटा दिए, 6 गुनी x बराबर 6x हुआ। अब जो है x बराबर निकल लिखेंगे, तो यहाँ ये गुना में, ये इधर जाकर क्या होगा भाग में, 40 बट्टा 6। अब देखिए इसको 6 से भाग दे देंगे, तो भाग दिए तो कितना निकला 6 पूर्णांक 2 बट्टा 3। कोई क्या गलती करता है मालूम है, ये 6 जो इधर आया ना तो उल्टा लिख देता है, पहले जो इधर है उसको ऊपर लिखना है, इधर से जो आएगा उसको नीचे लिखना है, क्योंकि इससे ये क्या होगा भाग होगा। कोई क्या करता है 6 ऊपर लिख दिया 40 नीचे लिख दिया, जो कि गलत है। दूबी समझ में आया? समझ में आया दूबी? हाँ। मिटा सकते हैं इसको। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कि आपको जरूरत कहाँ पड़ेगा। देखिए कभी कभी कोई काम लगता है तो पूछता है कि आपका कितना प्रतिशत नंबर आया। हाँ, कितना प्रतिशत नंबर आया। तो सपोज दैट आप अगर परीक्षा दे रहे हो तो टोटल पूर्णांक कितना हुआ, तो सब विषय को मिला करके 10वीं क्लास में 10वीं का परीक्षा दीजिएगा तो टोटल पूर्णांक होगा 500। कितना? 500। कोई भी स्टूडेंट अगर लाया सपोज दैट 390, कितना नंबर लाया 390, तो क्या कहता है 500 का 390 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। हम क्या लिखेंगे 500 का x प्रतिशत बराबर 390। ठीक ठाक है। अब देखिए क्या करेंगे, 500 का 500 लिखेंगे, गुना लिखेंगे x बट्टा 100 बराबर 390। 2 शून्य कट गया, तो यहाँ क्या हुआ 5x बराबर कितना होगा 390। अब इसको यहाँ डायरेक्ट भी भाग दे सकते हो, भाग दीजिए। 7 पचे 35, 4 बचा और 0 हुआ 40 हुआ, 8 पंचे, इसलिए x बराबर 78%। वो लड़का कितना प्रतिशत नंबर लाया 78। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना ये कैसे बनेगा? हाँ। तो या फिर अगर इसको शॉर्टकट में बनाना है कितना प्रतिशत हुआ, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कितना, कैसे, कितना नंबर लाया उसको लिख दीजिए, उसको 100 से गुना कर दीजिए और जितना पूर्णांक था उतना से भाग दे दीजिए। तो 2 शून्य कट गया, इससे इसको भाग दिए तो कितना हुआ 7 पचे 35, 4 40, 8 पंचे 40 बराबर 78। शॉर्टकट में